बिहार की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई और इसी बीच औरंगाबाद जिले से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जिसने स्थानीय राजनीति के साथ पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया। वहीं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पार्षद सदस्य एवं जन अधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र यादव और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के युवा नेता सूरज कुमार राय ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ था, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से कांग्रेस परिवार में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं राजेश राम ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इनके आने से औरंगाबाद जिले में कांग्रेस को नई ताकत मिली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में लगातार युवाओं, जमीनी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे पार्टी का जनाधार दिन पर दिन फैल रहा है। इससे शायद एनडीए को दुख हो सकता है। वहीं सुरेंद्र यादव और सूरज कुमार राय दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा, जन सरोकार और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और जनता के बीच उनकी सीधी पहुंच है। सुरेंद्र यादव जो जिला पार्षद सदस्य भी हैं, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में लगातार आगे आ रहे हैं। वहीं सूरज कुमार राय को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में एक तरोताजा युवा नेता के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी पकड़ खासकर युवाओं और छात्र वर्ग में मजबूत मानी जाती है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उनका यह कदम कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में केवल कांग्रेस ही वह राजनीतिक ताकत है जो देश में न्याय, समानता और विकास की राह पर ईमानदारी से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के आम लोगों, किसानों, मजदूरों और युवाओं और वंचित वर्गों की आवाज को हमेशा बुलंद किया है और उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं किया है, बल्कि जनता की सेवा के लिए किया है। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उसमें कांग्रेस जैसे पुरानी और विचारधारा आधारित पार्टी का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यही पार्टी लोकतंत्र, भाईचारे और संविधान की रक्षा कर सकती है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करता, बल्कि जनता के हित और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुरेंद्र यादव और सूरज कुमार राय ने कांग्रेस में शामिल होने से न केवल औरंगाबाद जिले में पार्टी को लाभ होगा, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी कांग्रेस की स्थिति को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर कुटुंबा और आसपास के क्षेत्रों में यादव और राय समुदाय में इन नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जो कांग्रेस के वोट बैंक को सीधा फायदा भी पहुंचा सकता है और एनडीए में नुकसान। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेता अपने राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और पूरे उथल पुथल मच गई है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता सूरज कुमार राय का कांग्रेस में जाना इस बात का संकेत है कि हम पार्टी ने कुछ नेता महागठबंधन के अन्य घटकों के साथ सीधे तालमेल में आना चाहते हैं। मांझी के ये करीबी नेता थे। वहीं जन अधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र यादव का भी यही फैसला बताता है कि जाप में लगातार कमजोर होती पकड़ और सीमित राजनीतिक संभावनाओं के बीच उन्होंने कांग्रेस जैसे बड़े दल में शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य को एक नया मोड़ देने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों नेताओं के साथ आए समर्थकों की संख्या भी कम नहीं थी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश देखने को मिला। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने दोनों का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इनके अनुभव
और ऊर्जा का फायदा पार्टी को नहीं केवल चुनाव में मिलेगा, बल्कि संगठन को गांव-गांव और पंचायत स्तर तक भी मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों का बात सुने तो उनका कहना है कि बिहार की मौजूदा सियासी फिजा में हर नेता और दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है और ऐसे में विपक्षी खेमे में कांग्रेस का यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी का फोकस जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने और स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को आगे लाने पर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस महज चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती है, बल्कि पूरे साल जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करती है। वहीं अंत में सुरेंद्र यादव और सूरज कुमार राय ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के संकल्प पत्र को स्वीकार करते हुए उनकी सदस्यता को लिया और वे पूरी ताकत से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा और बिहार में न्याय, समानता और विकास की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो औरंगाबाद से लेकर पटना तक कांग्रेस में इन नेताओं के आने से एक नया उत्साह पैदा हो गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक नतीजा लाने में मदद करेगा। वहीं हम पार्टी के नेता और जाप पार्टी के नेता जो आज कांग्रेस में शामिल हो गए, इससे महागठबंधन तो मजबूत होगा ही, लेकिन एनडीए में खींचातानी का एनडीए में टूट भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए के बहुत सारे नेता जो जेडीयू के हों या फिर किसी और दल के, सारे नेता महागठबंधन में धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं और ऐसे ही महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और कौन कौन से नेता कब कब किस पार्टी में आते हैं। कहीं महागठबंधन के नेता जेडीयू में जाते हैं तो कभी जेडीयू के नेता महागठबंधन मतलब कि एनडीए के नेता महागठबंधन में आते हैं। फिलहाल इन दोनों नेताओं का महागठबंधन के साथ आना एक बड़ा सियासी गर्मी छोड़ रहा है, एक बड़ा सियासी संग्राम होने वाला है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।